हल्दी घाटी का युद्ध 18-21 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों धनुर्धारियों का समर्थन प्राप्त हुआ। राणा की सेना और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। अकबर की सेना संख्या महाराणा प्रताप की सेना से 4 गुना अधिक थी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को भील जनजाति का भी सहयोग मिला। मुगल सेना में मान सिंह सहित कई सेनापति थे, फिर भी महाराणा प्रताप के आगे मुगल टिक न सके और मैदान छोड़कर भाग गए। 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा प्रताप के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था, लेकिन महाराणा प्रताप की प्रबल शक्ति के कारण कभी आगे नहीं बढ़ पाया। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया, तो अकबर ने कई दूतों को भेजा और महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बनाने का प्रस्ताव दिया। लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के प्रस्ताव को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप ने लगभग 1900 घुड़सवारों, पैदलों एवं 1000 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। दूसरी ओर मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 योद्धाओं की सेना की कमान संभाली थी। 3 दिन तक चले युद्ध में निर्णायक जीत नहीं हुई। महाराणा प्रताप भागकर जुगलों में छिप गए। युद्ध में प्रताप और मान सिंह का भी आमना सामना हुआ था, पर प्रताप के भाले के वार से वह बच गया। महाराणा प्रताप की सेना के आक्रमण का वेग इतना तीव्र था कि मुगल सैनिक जान बचाकर बनास के दूसरे किनारे 10 से 15 किलोमीटर दूर तक भाग खड़े हुए। युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि सारा क्षेत्र रक्तमय ही गया। इसलिए इस स्थान को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। 1583 की विजयादशमी को प्रताप ने दिवेर में मुगल सेना पर निर्णायक आक्रमण करके मुगलों को बुरी तरह पराजित किया और उसे मेवाड़ से स्थायी रूप से खदेड़ दिया।